सभी भावी शिक्षकों और विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोतों में शिलालेख। मैं एक बहुत ही रोचक तरीके से आपको एक शिलालेख पढ़ाने वाला हूँ। आपका सारा ध्यान बस बोर्ड पर है, आप बस देखते जाइए, आपको सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। एक शिलालेख है भाबरू का शिलालेख। देखिए, भाबरू का शिलालेख। शिलालेख पढ़ने में अपने को बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। एक तो ये याद नहीं होते, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। लेकिन मैं आपको ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप ये सिर्फ देखते जाइए बोर्ड पे, सारा का सारा ऐसे ही याद हो जाएगा। ये कहाँ मिला है? जयपुर में। अब इसके तीन नाम हैं, एक भाबरू का शिलालेख है, एक बैराट या विराट में कह सकते हैं, विराट नगर का शिलालेख, और एक नाम है सम्राट अशोक का लघु शिलालेख। सबसे पहले तो एग्जाम में इन तीनों नामों से ही क्वेश्चन आ सकता है, तो इन तीनों को कैसे याद करें? पहले सबसे जरूरी चीज तो यही है। अब देखो, भय से, आप बोर्ड पे देखते जाओ, आपको याद हो जाएगा। भय से भाबरू का शिलालेख, भय से बैराट का शिलालेख, और राट से क्या रहा है? सम्राट। जैसे राट सम्राट एक जैसे ध्वनि निकल रही है, तो यहाँ इस राट से क्या निकल गया? सम्राट मतलब अशोक, सम्राट अशोक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? भय से भाबरू और बै से बैराट और राट जो ध्वनि निकल रही है, तो सम्राट और राट, इस तरीके से ये याद हो जाएगा। ठीक है, राट में क्या ध्वनि निकल रही है? सम्राट की ध्वनि निकल रही है, तो इसकी जिक्र हो रहा है यहाँ पर, अशोक का जिक्र हो रहा है, अशोक सम्राट का। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसकी ये तो तीनों नाम हो गए, ऐसे याद हो जाएंगे। सारा का सारा खेल इस वर्ण से है, बै वर्ण से। इसमें जितनी भी डिटेल है सारी की सारी बै वर्ण से है। वो कैसे है वो अभी आपको बताऊंगा। इतना याद हो गया आपको? भय से भाबरू, बै से बैराट और राट से क्या ध्वनि निकल रही है? सम्राट यानी अशोक। इससे क्या मतलब? सम्राट अशोक का लघु शिलालेख, ये याद हो जाएगा ऐसे। अब देखो, इसकी सन किस सन का है ये? तो यहाँ देखो, अशोक में कितने वर्ण हैं? 3 है। ठीक है, कितने वर्ण हैं? 3 है। तो ये इसकी सन है। वो कैसे? देखो, इसकी सन क्या है? ईसा पूर्व 3री शताब्दी, 3री शताब्दी। ठीक है, ये देखो, अब समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ बोर्ड पे देखते जाओ। अशोक में कितने वर्ण? 3। तो ये कौन सी शताब्दी का है? 3री शताब्दी। यहाँ तक ठीक है। अब देखो, ये कहाँ से मिला? ये जयपुर में मिला। तो पहाड़ी का जिक्र करते हैं, कहाँ मिला। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके तीनों नाम हो गए और सन हो गई। अब देखो, 3 डूंगरियां हैं जयपुर में। इस डूंगरी का नाम है बिज्जक, बै से बिज्जक। सारा खेल बै का है, बै से बिज्जक की पहाड़ी। और ये भीम डूंगरी, और ये आगे वाली महादेव डूंगरी। अब इन तीनों कैसे याद करें?
बीजक नाम का राक्षस था, उसको भीम ने मारा महादेव जी के आशीर्वाद से। तीनों पहाड़ियां याद हो गई। बीजक नाम का राक्षस था, उसको भीम ने मारा महादेव जी के आशीर्वाद से। अब ये जो भाबरू का शिलालेख है, ये इस जगह पे मिला है, यहां मिला है। ये अलग से नहीं लिखा हुआ, इसी पहाड़ी पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ जो शिलालेख है, कौन सी डूंगरी पे मिला है शिलालेख? बीजक की डूंगरी पे मिला है। कौन सा? ये भाबरू का शिलालेख, ये बीजक की डूंगरी पे मिला है, और ये चट्टान के ऊपर ही लिखा हुआ था। क्या था? ठीक है। अब क्वेश्चन होता है कि ये सबसे पहले इसकी खोज किसने की? तो देखो, वैसे बीजक की डूंगरी पे मिला, वैसे बर्ट ने खोज की, बर्ट कब की? 1837 ईस्वी में, ठीक है। वैसे बीजक की डूंगरी पे मिला, वैसे भाबरू का है, वैसे बर्ट ने खोज की, ठीक है। अब देखो, अशोक सम्राट है, तो अब ये तो है खोजकर्ता, कौन? कैप्टन बर्ट। अब याद क्या करना है कि सबसे पहले पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? सबसे पहले पढ़ने का श्रेय किसे है, उसको भी याद करेंगे। देखो, सम्राट को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? प्रिंस। और अशोक सम्राट बहुत शक्तिशाली था, तो जिम वगैरह करता था कहीं ना कहीं, उस जमाने में जिम होती थी। तो जिम से क्या बन गया? जिम से क्या हो गया? जेम्स। और ये प्रिंस से प्रिंसेप। समझ में आया? अशोक सम्राट है, राजा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? प्रिंस। और राजा है तो कहीं जिम वगैरह करता होगा, ताकतवर होता है, बलशाली होता है, तो जिम करता था। जिम से क्या बना? जेम्स। और प्रिंस से प्रिंसेप। तो पढ़ने का श्रेय किसको है? जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप को। देखो, फिर से रिवीजन करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? भाबरू का शिलालेख, जो कहाँ मिला है? जयपुर में। इसका दूसरा नाम क्या है? बैराट का शिलालेख या विराटनगर का शिलालेख। तीसरा नाम क्या है? सम्राट अशोक का लघु शिलालेख। हमने कैसे याद किया? वैसे भाबरू, वैसे बैराट, और राट के दो निकले तो सम्राट। सम्राट कौन? अशोक सम्राट। तो सम्राट अशोक का लघु शिलालेख, ठीक है। इसके बाद उसकी सन याद करी। वो कैसे करी कि अशोक में कितने वर्ण हैं? 3। तो कौन सी सदी बताई? ईसा पूर्व 3री शताब्दी। क्या सन हुई? ईसा पूर्व 3री शताब्दी। अब ये प्राप्त कहां से हुआ? जयपुर में। कहां से? बीजक की पहाड़ी से। तो वैसे बीजक की पहाड़ी, इसमें आगे भीम डूंगरी भी है और महादेव डूंगरी भी है। ठीक है। ये तीनों डूंगरी कैसे याद हुई आपको? पहाड़ियां कैसे याद हुई? बीजक नाम का राक्षस था, उसको भीम ने मारा महादेव के आशीर्वाद से। तो ये तीनों क्रम याद हो गए। अब ये जो भाबरू का शिलालेख है, वो कहां से प्राप्त हुआ? बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुआ। अब ये इस पहाड़ी पे 3 चट्टान पे लिखा हुआ था, अलग से कहीं किसी चीज पे लिखा हुआ नहीं था, चट्टान के ऊपर लिखा हुआ था, पहाड़ी से जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब क्या, ये सबसे पहले इसकी खोज किसने की? हमने याद किया कि वैसे बीजक की पहाड़ी, वैसे बर्ट, वैसे बीजक की पहाड़ी, वैसे बर्ट, वैसे भाबरू, वैसे बैराट का शिलालेख, ठीक है। वैसे बर्ट, कैप्टन बर्ट कब किया? 1837 ईस्वी में।
और सबसे पहले पढ़ने का श्रेय, तो इसको कैसे याद किया कि सम्राट अशोक है, वो राजा है, तो राजा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, प्रिंस, और वो बलशाली है तो कहीं जिम वगैरह करता होगा, तो जेम्स, जिम से क्या बना, जेम्स, और प्रिंस से प्रिंसेप। तो पहला व्यक्ति था कौन पढ़ने वाला, वो जेम्स प्रिंसेप था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सारी चीजें वैसे चल रही हैं, देखो अब वैसे, फिर वैसे क्या, बंगाल, क्या किया गया, इसको यहां से काट के, कौन, कैप्टन भट्ट ने यहां से इसको फाड़ू सिरवा के इसको लेके, और कहां चले गए, बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, संग्रहालय, इसको कहा ले जाया गया, वैसे बंगाल ले जाया गया। बंगाल में कहा, बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय में ले जाया गया। ठीक है, ये भी वैसे ही है, समझ में आ रहा है। और एक कब लाया गया, 1840 ईस्वी में। यहां तक याद हो रहा है सब, बस बोर्ड की तरफ देखते जाओ, आपको सारी चीज याद हो जाएगी। अब देखो और क्या है, वैसे, वैसे बौद्ध धर्म का अनुयायी, बौद्ध धर्म का अनुयायी। इस शिलालेख में अशोक सम्राट को क्या कहा है, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी है। और वैसे बलि पर रोक, किसकी बलि पर, गो हत्या, ठीक है। अब और वैसे क्या है, देखो वैसे बौद्ध धर्म का न्याय बताया गया है, वैसे बलि पे रोक बताई गई है। अब वैसे बौद्ध धर्म के, वैसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है, बुद्ध, धम्म और संघ, ये क्या है, त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ, इनका जिक्र है। ठीक है, देखो वैसे बंगाल, बंगाल, बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय में 1840 ईस्वी में इस बाबू शिलालेख को लाके स्थापित किया गया। ठीक है, वैसे बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया। ठीक है, वैसे बलि पर रोक, किसकी बलि, गो हत्या की रोक का। इस शिलालेख में क्या कहा है अशोक ने कि गो हत्या पर क्या होना चाहिए, रोक होना चाहिए। वैसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, इनका जिक्र है। और क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताते हैं। हाँ, अब देखो आगे सब कुछ वैसे चल रहा है। इतनी आसानी से कोई सारे के सारे पढ़ा दे तो नौकरी लग जाए, है। देखो और क्या है, इसमें दो चीजें और हैं। अब इतना कुछ राजस्थान की बात हो रही है, तो इसका मतलब इसमें एक चीज और क्या मिली है कि राजस्थान में शासन,
या हमें राजस्थान में इनके शासन का पता चलता है इससे कि इनका शासन है वो राजस्थान में भी रहा है। और एक लास्ट बिंदु और लिख लो, वो क्या है, इस शिलालेख में कौन से में, भाबरू या बैराट के शिलालेख में मगध का राजा बताया गया है। अब बताओ, ये दो चीजें बाकी अलग हैं, बाकी सारा का सारा बै से शुरू होता है और सारी की सारी कहानी बै पे चलती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रिवीजन करवाता हूं आपका फटाफट। देखो इसका फिर से रिवीजन करते हैं। अब आपको समझ में आ गई सारी चीजें। अब देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, भाबरू का शिलालेख जो जयपुर में प्राप्त हुआ है, इसके 3 नाम हैं, एक तो भाबरू का शिलालेख, एक बैराट का शिलालेख, और एक सम्राट अशोक का शिलालेख। अब देखो उनको कैसे याद करेंगे, भय या बै की सारी कहानी है। ये भय है तो भय से भाबरू, बै से बैराट, और राट में ध्वनि किसकी निकल रही है, सम्राट। ये सम्राट, ठीक है। सम्राट कौन, अशोक का कौन सा शिलालेख है, अशोक का लघु शिलालेख। कौन सा है, लघु शिलालेख, ठीक है। ये तो 3 नाम हो गए, आपको याद हो गए। भय से भाबरू का शिलालेख, बै से बैराट का शिलालेख, और राट में किसकी ध्वनि निकल रही है, सम्राट। राट तो किसके जिक्र हो रहा है, अशोक सम्राट का, उसका कौन सा शिलालेख, लघु शिलालेख। अब देखो यहाँ अशोक में कितने वर्ण हैं, 1 2 3 वर्ण हैं। तो इसकी जो डेट है वो क्या है, ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी। इतना आसान है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब ये प्राप्त कहां से हुआ है वो देखो फटाफट। जयपुर में डूंगरियां हैं, पहाड़ियां हैं, 3 पहाड़ियां हैं। इसका नाम है विजक की पहाड़ी, और ये भीम डूंगरी, और ये महादेव डूंगरी। ठीक है, महादेव डूंगरी। आप देखो ये किस पहाड़ी से प्राप्त हुआ है, विजक की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है, और ये इस पहाड़ के साथ ही जुड़ा हुआ था, अलग से नहीं लगाया गया था इसको। फिर यहाँ से इसको कटवा के लेके गए, ठीक है, इसको यहाँ से हटाया गया मशीन से, विजक की पहाड़ी प्राप्त हुआ। अब देखो बै से बैराट, बै से विजक, सब बै पे है। अब इसकी सबसे पहले खोज किसने की, वो भी बै पे, बर्ट, कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट ने कब की, 1837 ईस्वी में, ठीक है। वैसे बर्ट यानी कैप्टन बर्ट 1837 ईस्वी में। अब सबसे पहले पढ़ने का श्रेय तो वही कहानी है। सम्राट है, सम्राट को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, प्रिंस, और सम्राट है तो बलशाली है, तो जिम वगैरह करता होगा, तो जिम से क्या बन गया, जेम्स। प्रिंस से प्रिंसेप, तो नाम क्या बना, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप है, उनको सबसे पहले इस शिलालेख को पढ़ने का श्रेय दिया जाता है। यहां तक समझ में आया। अब देखो आगे,
खोजकर्ता हो गया, पहली बार पढ़ने वाले हो गए। अब देखो आगे, सब वैसे चल रहा है, वैसे बंगाल, बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, इस संग्रहालय में इसको रखा गया। कौन सी? वैसे बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में इसको रखा गया। अब इसमें सूचना क्या क्या मिलती है वो देखो। पहले सारे वह लिख लेते हैं। देखो, वैसे बैराग का शिलालेख, वैसे बिजर डूंगरी, वैसे बर्ट, वैसे बर्ट कैप्टन बर्ट, कब की? 1837 ईस्वी। अब बीच में एक नाम आता है, उसमें क्या है? उन्हें सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। अब वैसे बंगाल, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय, तो ये कब लाया गया? 1840 ईस्वी। अब बंगाल ले आए। अब इसमें सूचना क्या क्या मिलती है वो देखो। वैसे बौद्ध धर्म का अनुयायी बताएगा, पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी, एक पॉइंट इसमें सूचना मिल रही है, बौद्ध धर्म का अनुयायी है। फिर वैसे बलि पर रोक, किसकी बलि? गो हत्या पर रोक, ठीक है। फिर वैसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों का इसमें जिक्र है। इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो, फिर से देखो। वैसे बैराग का शिलालेख, वैसे बीजक डूंगरी में मिला, वैसे कैप्टन बर्ट ने खोज की, पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को। वैसे बंगाल ले जाया गया। बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय में, कब? 1840 ईस्वी में। वैसे बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया। वैसे बलि पर रोक, गो हत्या पर रोक लगाई गई। वैसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ का जिक्र है। इसका स्क्रीनशॉट लो। अब दो चीजें हैं वो देखो अलग है। एक है इसमें राजस्थान में शासन का पता चलता है, और एक इसमें इसको मगध का
मगध का राजा बताया गया है। ये सूचनाएं हमें वैराट के शिलालेख से प्राप्त होती है। देखो सब कुछ कितना इजी है, इसके आप नोट्स बना लो, इस तरीके से ही जीवन भर याद रहेंगे। और मैं ऐसे ही शिलालेख आपके सामने लेके आता रहूंगा। इस शिलालेख में हमें इतनी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इसको और बच्चों को भी सेंड करें ताकि उनको पढ़ने में आसानी रहे और ये याद हो जाए। कम से कम कंपटीशन वालों को तो सारों को सेंड करो। थैंक यू।